हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.7 से क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दिया हुआ है रेनू परचेजेस 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र ऑफ वेट्स 75 kg एंड 69 kg। रेनू ने 2 बैग फर्टिलाइज़र के खरीदे हैं जिनका वेट हमें 75 और 69 kg दिया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times। तो हमें इसमें मैक्सिमम वेट ऑफ वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हम जिसके साथ अपने जो ये हमें बैग्स के जो वेट दिए हुए इसको हम किसके साथ नापेंगे तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, जैसे जिसमें हमें मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट ये दिए होते हैं तो उसमें हमें HCF फाइंड करना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर जिसमें हमें मिनिमम, लोवेस्ट ऐसा कुछ दिया होता है तो उसमें हमें LCM फाइंड करना होता है, यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें जो वेट दिया हुआ है वो है 75 kg और 69 kg। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 75 kg और 69 kg। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट निकालनी है। तो जो ये वेट होता है 75, हम इनको बट्टे के हिसाब से नापते हैं, यानी मान लीजिए कोई ये बट्टा है, इसको हम ये बट्टा है, हमें मैक्सिमम वेट इसका हमें फाइंड करना है। अब जो ये 75 है, हम इसको कितने वेट के बट्टे के साथ इसको हम नापेंगे। यानी मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 kg का कोई सामान है। अब हम इसको किस वेट के साथ नापेंगे कि हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाए। यानी मान लीजिए अगर मैं शुरू में 1 kg के साथ इसको नापूंगी तो 1 kg को हम मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो हमारा 20 आएगा, क्योंकि 1 kg को अगर मैं 20 बार वेट करूंगी तभी उसका आंसर, तभी हम 20 kg को नाप में पाएंगे। वैसे ही अगर हम इसमें 5 kg के वेट को लेते हैं तो 5 kg को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी हम 20 kg को हम जो 5 kg का बट्टा होगा उसको हम 4 बार नापेंगे, तब जाके हमारा 20 kg जो हमारा वेट होगा उसको हम नाप सकेंगे। इसी तरह हमारा ये सम है, तो हम इसको पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम 75 के निकालेंगे, यहाँ पे हम 75 के निकाल लेते हैं, उसके बाद हम 69 के निकाल लेंगे और उसके बाद हम इनका HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, अब ये 75 है, लास्ट में ओड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 3 के साथ करके देखते हैं, नंबर का सम हमारा 12 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15, 25 हो गया। नंबर का जो हमारा सम है वो 7 आ रहा है, 3 से डिवाइड होगा नहीं तो ये 5 से होगा। 5 5 जा 25, फिर 5 आ गया तो 5 से ही 5 को हम डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब है हमारा 69। 69 यहाँ पे भी हमारा ओड नंबर है, 2 के साथ डिवाइड होगा नहीं तो 3 से करेंगे हम। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये हमारा 23 आ गया। 23 एक प्राइम नंबर है तो ये 23 से ही इसको डिवाइड करेंगे हम। 23 1 जा 23। अब हम इसके जो फैक्टर हैं उनको हम लिख लेते हैं। पहले हम 75 के लिखेंगे और उसके बाद हम 69 के लिख लेंगे। 75 के हैं हमारे 3 × 5 × 5। अब हम 69 के लिख लेते हैं फैक्टर्स, 3 × 23। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन देखते हैं, यानी कॉमन जो दोनों में है, जिनका पेयर दोनों में बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF। तो पेयर तो हमारा ये ही दिख रहा है 3, तो हम एक 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 23 है, तो 23 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, तो आगे हमारा कोई पेयर नहीं बनेगा। तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया वो आ गया हमारा 3, यानी हम 25 का जो हमारा वेट है और जो हमारा मैक्सिमम वेट आ गया वो 3 आ गया। तो हम 3 के कितने बट्टे का वेट करेंगे कि जिससे हमारा 75 आ जाए, तो ये हो गया हमारा, इसको हम
प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जो 5 5 जा 25 आ गया हमारा 25 आ गया हमारा। अब जो 3 के है, अब हम 3 को 25 टाइम वेट करेंगे तब जाके हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।